जय हिंद। आज आप लोगों को हम सोलर सेल के बारे में बताएंगे और जानकारी देंगे। अगर आप सोलर सेल नहीं देखे होंगे तो बगल में पिक्चर है, आप देख सकते हैं। देखिए सोलर सेल जो है वो सिलिकॉन धातु का बना होता है। देखिए हमारे भारत में जो है सिलिकॉन धातु बड़ी आसानी मात्रा में मिल जाता है। कब कैसे मिलता है? देखिए सिलिकॉन को बहुत आसानी तरीका से हम बना सकते हैं। जैसे देखिए रेत और कार्बन को जब दोनों को एक साथ मिलाकर 2000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं भट्टी में तो हमें सिलिकॉन धातु प्राप्त हो जाता है। देखिए सिलिकॉन धातु मतलब इसलिए इसका उपयोग किया जाता है सोलर सेल में क्योंकि ये अर्धचालक होता है। अर्धचालक कहने का मतलब ये होता है कि इसमें करंट अर्थात इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में प्रवाह करता है, दूसरी दिशा में ये प्रवाह नहीं करता है। उसके बाद देखिए मान लीजिए ये जो सेमी सिलिकॉन की जो परमाणु संख्या होता है वो 14 होता है। सिलिकॉन की जो परमाणु संख्या होता है वो 14 होता है और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचते हैं तो 2 8 4 होता है। इसके मतलब इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और यही 4 इलेक्ट्रॉन खेला बेला करता है इलेक्ट्रॉन दौड़ाने में। अब देखिए सोलर सेल में इनके अलावा भी 2 धातु का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक है एल्युमिनियम और दूसरा है फास्फोरस। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मतलब एल्युमिनियम की जो हम बात करें एल्युमिनियम की जो परमाणु संख्या होता है वो 13 होता है और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचेंगे तो 2 8 3 होता है। अर्थात एल्युमिनियम की बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 3 होता है। उसके बाद देखिए फास्फोरस की जो परमाणु संख्या की बात करें तो फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर खींचे तो 2 8 5 होता है। अर्थात इसके बाह्यतम कक्षा में 5 होता है। देखिए जब कोई भी अर्धचालक पदार्थ में वैसे तत्वों को मिलाया जाए जिसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों को संयोग कराया जाए तो उससे जो पदार्थ बनता है उसे पी टाइप कहते हैं। याद रखिएगा जिसके बाह्यतम कक्षा मतलब फिर से सुन लीजिए आप लोग कि वैसे अर्धचालक पदार्थ में अगर वैसे पदार्थ को आप को संयोग करवा रहे हैं अर्थात दोनों को मिला रहे हैं जिसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उससे जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे पी टाइप कहते हैं। और अब अर्धचालक पदार्थ में वैसे पदार्थ को मिला रहे हैं जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है उसे एन टाइप कहते हैं। देखिए अब हम लोग ये समझते हैं कि ये सिलिकॉन में ये दोनों धातु का क्या भूमिका रहता है। देखिए मान लीजिए ये सिलिकॉन है सिलिकॉन है और सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 है। देख लीजिए और ये एल्युमिनियम को मिलाया जाता है। एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में कितना? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तीनों को तीनों इसको देगा तो 3 को मान लीजिए 3 को 3 इसको देगा तो देख लीजिए 3 को 3 इसको देगा तो तीनों उठकर इस पे आ जाएगा। मतलब ये हो गया और ये हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो पी टाइप में जो है ये एक इलेक्ट्रॉन जो बचता है उसको हॉल से डिनोट करते हैं। मतलब ये जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया यहाँ पर देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो इसको हॉल के द्वारा डिनोट करते हैं। मतलब ये हॉल हो गया, ये पी टाइप में ये हॉल का निर्माण कर गया। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ये हॉल का निर्माण कर गया। देखिए अब चलते हैं हम लोग सिलिकॉन को। अब दूसरी बार हम क्या करते हैं इस सिलिकॉन को क्या करते हैं हम दूसरी बार कि फास्फोरस से कांटेक्ट कराते हैं। देखिए फास्फोरस से जब कांटेक्ट इसके बाह्यतम कक्षा में 4 नहीं अब फास्फोरस देखिए फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा में 5 है। देखते रहिए आप लोग खाली देखिए 5 को तो ये 5 के 5 जब इसको दे देगा देखिए जब 5 के 5 इसको दे देगा तो क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बच जाएगा। तो इसमें जो है एन टाइप में जो है एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है। देखिएगा ये एन टाइप में जब ये क्या हो जाता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है। देखिए जब पी टाइप को एन टाइप को मिलाया जाता है तो उसे पीएन जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पीएन जंक्शन कहते हैं। लेकिन ये दोनों को जब मिलाते हैं जहाँ पर ये दोनों मिलता है वहाँ पर एक क्षेत्र का निर्माण होता है। अर्थात जब इसको और इसको दोनों को मिलाते हैं तो ये दोनों पे जहाँ पर ये मिलता है तो वहाँ पर एक क्षेत्र का निर्माण होता है जिसे डिप्लेशन जोन कहते हैं। ये डिप्लेशन जोन का क्या काम होता है वो बता देते हैं। देखिए फिर से आपको बता दें कि जब पी टाइप को एन टाइप से मिलाया जाता है
मिलाया जाता है उसे पीएन जंक्शन कहते हैं। जब पी टाइप को एन टाइप से मिलाते हैं तो उसमें एक क्षेत्र बनता है जिसे डिप्लोन जोन कहते हैं, डिप्लेशन जोन कहते हैं। डिप्लेशन जोन का क्या काम है वो बता दें। डिप्लेशन जोन का ये काम है कि इधर से इलेक्ट्रॉन, इधर से कोई इलेक्ट्रॉन अगर चाहेगा इसमें हम आने का कोशिश करेंगे तो एक भी इलेक्ट्रॉन को ये बढ़ने नहीं देगा, इधर के माध्यम से ये बढ़ने नहीं देगा इलेक्ट्रॉन को, ये इसका एक काम होता है। देखिए अब क्या करते हैं, फिर से सुन लीजिए, हम उसी चीज को फिर से बता रहे हैं कि जब कोई भी अर्धचालक पदार्थ को ऐसे पदार्थ के साथ आप कांटेक्ट करवा रहे हैं जिसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो दोनों को करवाते हैं कांटेक्ट, तो उससे पी टाइप बनता है। मान लीजिए ऐसे पदार्थ से कांटेक्ट कराते हैं जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उससे एन टाइप बनता है। ये दोनों पी को एन को जब मिलाते हैं तो उसे पीएन जंक्शन कहते हैं। जब इन दोनों को आप मिलाइएगा, इन दोनों को जब आप मिलाइएगा तो देखिएगा उसमें एक क्षेत्र का निर्माण होता है, माने कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से या कुछ इलेक्ट्रॉन इनमें से आने, दोनों आके क्या होता है कांटेक्ट हो जाता है, जिस क्षेत्र को डिप्लेशन जोन कहते हैं। डिप्लेशन जोन का क्या काम है कि इलेक्ट्रॉन ना तो इसमें से इसमें जाने देगा ना इधर से इधर जाने देगा, मतलब ये दोनों को प्रतिबंध मतलब अलग अलग करने का काम करेगा। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया और फुलफिल हो गया और दोनों के अलग अलग काम हो गया, भैया इसमें से इसमें नहीं देंगे जाने के लिए, इसमें से इसमें नहीं देंगे जाने के लिए, ये काम होता है। देखिए अब क्या होता है कि ये पीएन जंक्शन बन जाता है। मतलब कि क्या होता है कि सोलर सेल बनाने में पीएन जंक्शन का काम आता है। अब देखिए पीएन जंक्शन में जब एन वाला क्षेत्र पर देखिएगा, ये एन वाला एन टाइप पर जब उष्मा डालते हैं, अर्थात उष्मा डालते हैं, उष्मा मतलब हीट डालते हैं, तो क्या होता है इसमें जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो बताए थे हम, ये जो गोल गोल है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है उछल कूद करने लगता है इधर आने के लिए, क्योंकि इसको फ्री इलेक्ट्रॉन को पता है कि इसमें एक हॉल है, हम जाएंगे तो इसमें कंटेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ये क्या है, डिप्लेशन जोन क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को इधर आने से रोकता है, ये इलेक्ट्रॉन को इधर आने से क्या करता है रोकता है, कहता है इधर से इधर हम तुमको जाने के लिए नहीं देंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को पता है कि यहाँ एक हॉल खाली, हम जाएंगे तो कांटेक्ट हो जाएंगे, तो ये उष्मा के प्रभाव को बर्दाश्त नहीं करता है। और क्या होता है कि इसमें अगर एक वायर लगा देते हैं तो वायर के माध्यम से इलेक्ट्रॉन इधर से होते होते यहाँ बैटरी लगा देते हैं, यहाँ होते होते ये बॉल है, तो इस परिपथ में एक बॉल लगा देते हैं, जहां पर बॉल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, बॉल जलने लगा और यहाँ से होते होते यहाँ पर मतलब पी टाइप में प्रवेश कर जाएगा, जिससे एक सर्किट का निर्माण हो जाता, जिससे एक विद्युत परिपथ का निर्माण हो जाता है और एक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है, अर्थात करंट का प्रवाह होने लगता है। फिर से सुन लीजिए कैसे हुआ ये कि जब ये दोनों को मिला है, जब इस पे एन टाइप पर, याद रखिएगा कि पीएन जंक्शन के एन टाइप पर अर्थात नेगेटिव वाला क्षेत्र पर जब हम एन टाइप पर जब जो है ना, मान लीजिए इसको उष्मा को डालते हैं, तो क्या होता है इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इधर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको पता है कि इसमें एक हॉल है, तो इधर से क्या करेगा, डिप्लेशन जोन है जो इधर से ये आने में रोकते रहता है, इसलिए एक इसमें वायर लगा दिए और वायर के माध्यम से क्या हुआ कि करंट का प्रवाह हो गया, इसके बीच में एक बॉल लगा दिए जिससे बॉल जलने लगा, मतलब विद्युत परिपथ का निर्माण हो गया। अर्थात इससे क्या हो गया, मान लीजिए ये विद्युत धारा प्रवाह होने लगा, ये बन गया। लेकिन देखिए सोलर सेल बनाने में एक बहुत बड़ा दिक्कत था कि हीट जो है, वैज्ञानिक ने सोचा कि यहाँ पर जब उष्मा देते हैं इससे क्यों ना सूर्य के प्रकाश को डालें, तो देखिए सूर्य के प्रकाश डाले, तो ये सूर्य के प्रकाश डालने में कोई दिक्कत नहीं था हमें, अब वैज्ञानिक को भी नहीं था। लेकिन एक दिक्कत थी सोलर सेल बनाने में, एक दिक्कत था कि सूर्य के प्रकाश सिर्फ एन टाइप पर ही पड़ना चाहिए, पी टाइप पे नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए क्या कर दिया कि सोलर सेल बनाने में आपको देखते होंगे ये एन टाइप वाले क्षेत्र को ऊपर कर दिया, पी टाइप वाला क्षेत्र को नीचे कर दिया। एन टाइप वाला क्षेत्र जो होता है बहुत छोटा होता है और पी टाइप वाला क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। कहेगा सर जी इतना पतला में कैसे दिखेंगे, तो उसमें दिखाई पड़ता है, वो जो वैज्ञानिक बनाता है ना उसमें आपको सब चीज अलग अलग करके दिखाता है। तो यहां से क्या हो गया कि एन टाइप को ऊपर कर दिया और पी टाइप को नीचे कर दिया। आपको बता दें कि सोलर सेल में अगर पूछेगा कि कौन सा जंक्शन होता है, तो उसमें पीएन जंक्शन होता है। क्या होता है, पीएन जंक्शन किस तरह काम करता है, जब इस पे यहाँ पे मान लीजिए चंद्रमा सूर्य भगवान है, यहाँ से प्रकाश डालेगा तो क्या होगा, ये एन टाइप क्या होगा, गर्म होगा तो मान लीजिए गर्म होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इसमें, ये आपको बता दें, ये लकीर क्या है मालूम है, ये डिप्लेशन जोन है। तो ये क्या होगा, इसमें गर्म होगा तो गर्म होने के साथ क्या करेगा, गर्म होने के साथ ये इलेक्ट्रॉन इधर आने के लिए नहीं देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आने के लिए देवे नहीं करेगा, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें से भाते क्या करेगा, इसमें आएगा, सर्किट पूरा कर लेगा, अर्थात विद्युत परिपथ पूरा कर लेगा। यहाँ पे हम बॉल लगा देंगे, यहाँ पर बॉल लगा देंगे, बॉल जलने लगा।
देखिए सोलर सेल का एक बहुत बड़ा दिक्कत यह था कि सोलर सेल से हम एसी करंट नहीं डीसी करंट प्राप्त करते हैं, इसलिए सोलर सेल जहां जहां लगाते हैं वहां बैटरी से, अगर सोलर सेल से डायरेक्ट भी आप बल्ब जला सकते हैं, लेकिन सोलर सेल से आप चाहिएगा हम विद्युत को संचित कर सके, अगर मतलब क्या कहते हैं उसको एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए आपको बैटरी लगाना पड़ता है। अब इसको घरों में यूज करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको एसी से डीसी से एसी बनाने के लिए आपको इन्वर्टर की आवश्यकता पड़ेगा। इसलिए इसको क्या होता है कि यहां से मान लीजिए ये करंट बन गया, आपको पोल पे ले जाना है, घर में ले जाना है, जहां ले जाइए आपको जिस तरह से उपयोग करना है उपयोग कर सकते हैं। ये आपका सोलर सेल बन के रेडी हो गया। सोलर सेल बनाने में कौन कौन धातु का उपयोग किया जाता है, तो मुख्य रूप से सिलिकॉन का किया जाता है। सिलिकॉन के साथ साथ कौन कौन धातु का उपयोग किया जाता है, तो एल्युमिनियम का, फास्फोरस से किया जाता है। क्यों किया जाता है हम बताए हुए हैं, क्योंकि मान लीजिए एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है और फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा में क्या होता है 5 इलेक्ट्रॉन होता है। ये सेमी कंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है, इसलिए इस सबको कंडक्ट कराया जाता है। देखिए अब हम लोग जो है ना, अब हम लोग ये देखते हैं कि सोलर सेल अलग होता है, सोलर पैनल अलग होता है, सोलर एरिया अलग होता है, मतलब सोलर एरिया अलग होता है और सोलर पार्क अलग होता है। देखिए अभी हम लोग इसको देखते हैं, ये सोलर ये जो है ना ये सोलर पैनल है, याद रखिएगा इसको, यहां से लेके यहां तक कि इसको क्या बोलते हैं, सोलर पैनल बोलते हैं। देखिए हम लोग जो घरों में खरीद के लाते हैं वो सोलर पैनल खरीद के लाते हैं, लेकिन लोग कहता है सोलर सेल खरीद के लाए, उस मूर्ख को पता नहीं कि सोलर सेल क्या होता है। और आपको भी बता दें कि सोलर सेल क्या होता है, सोलर पार्क क्या होता है, सोलर एरिया क्या होता है, सोलर पैनल क्या होता है। देखिए सोलर बन के तैयार हो गया। देखिए अब देखिए यहाँ पर तो क्या होता है, ये जो देख रहे हैं काला वाला मार्क, यहाँ से यहाँ के क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसको सोलर क्या कहते हैं, सोलर पैनल बोलते हैं। लेकिन इसमें जो एक क्षेत्र देखते हैं ये, इसको सोलर सेल बोलते हैं। सोलर सेल में जो है ना, सेल में जो है ना मैंने वोल्टेज बहुत कम मात्रा में मिलता है, अर्थात एक सोलर सेल में जो है ना वोल्टेज अगर बोले तो 1/2 वोल्ट मिलता है। तो 1/2 वोल्टेज से तो कुछ हम कर नहीं सकते हैं, नहीं 1/2 वोल्टेज से क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसलिए इसको क्या होता है, सोलर पैनल में जो है ना एक से अधिक सोलर सेल को लगाया जाता है, जिससे एक सोलर पैनल का निर्माण होता है। मान लीजिए ये सोलर पैनल है, इसमें 72 को, मान लीजिए इसमें 72 को सोलर सेल लगा दिए तो क्या हो गया, हमको 36 वोल्ट मिल जाएगा। 36 वोल्ट मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, कुछ काम कर लेंगे। इसी प्रकार से एक से अधिक लगाए तो सोलर एरिया हो गया, और 2 बीघा वाला खेत में अगर लगा दिए, मतलब क्या होता है, सोलर पैनल लगा दिए, सोलर पार्क बन गया हमें। नहीं, ये इस प्रकार से काम करता है। देखिए अब हम लोग समझेंगे कि टाइप ऑफ सोलर पैनल। देखिए सोलर पैनल जो है 3 टाइप का होता है, सोलर सेल भी 3 टाइप का होता है, जिसमें 2 टाइप का उपयोग हम लोग करते हैं, 1 टाइप का उपयोग नहीं करते हैं। जिसका उपयोग ज़्यादातर नहीं करते हैं उसे थीम फिल्म कहते हैं। थीम फिल्म का ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता है। अब उसमें अब देखिए उपयोग में जलाते हैं, वो काला होता है, एगो ब्लू होता है। देखिए काला वाला को जो कहते हैं ना, काला वाला को क्या कहते हैं, मोनोक्रिस्टलाइजेशन सोलर पैनल कहते हैं। काला वाला को मोनोक्रिस्टलाइजेशन सोलर पैनल कहते हैं। और उसके बाद मैंने काला वाला को, अब देखिए इसको बाद मैंने हरा वाला को, जो ब्लू वाला को पॉलीक्रिस्टलाइजेशन सोलर पैनल कहते हैं। देखिए काला वाला जो होता है ना कम धूप में भी काम करता है, समझ में आ रहा है। लेकिन ब्लू वाला जो होता है ना बड़ा दुलरुआ होता है, ये कम धूप में काम नहीं करेगा। इसके लिए खूब हुमच की धूप चाहिए, तो इसको बैसाख के मौसम में लगाया जाता है। और मान लीजिए ये जो इसको क्या होता है, इसको मान लीजिए क्या होता है, इसको क्या होता है, ये मोनोक्रिस्टलाइजेशन सोलर पैनल जो है कम धूप में भी काम करता है, तो इसलिए इसको मैं ठंडी के मौसम में काम कर लिया जाता है। नहीं मान लीजिए हरा वाला क्या होता है, राजस्थान में भेज दिया जाता है, वहाँ मतलब क्या है उपयोग में लाया जाता है। उम्मीद रखते हैं कि पूरा वीडियो समझ में आया होगा, किस प्रकार से सोलर सेल काम करता है, किस प्रकार से सोलर सेल बनता है, और सोलर सेल किसे कहते हैं, सोलर पार्क किसे कहते हैं, सोलर पैनल किसे कहते हैं, इस सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मान लीजिए चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।